आज हम लोग प्रभु का रेवलेशन जब हम पढ़ रहे थे, इस रेवलेशन के बारे में 3 स्त्रियों के बारे में बात किया गया। पूरा बाइबल के अंदर 3 स्त्री के बारे में बात किया। अगर हम 2:20 से 22 के अंदर देखते हैं, इज़ाबेल एक पहली स्त्री, दूसरा है 12 में है, अब तीसरा है 17 में है। आमीन, समझे बात। लेकिन इसमें से मैं दोनों में से 3 जो है एक बीच का लेता हूँ जो 12 में का है। आज मैं उस अध्याय को आपके पास लेके जाना चाहता हूँ, पगड़ी का रंग 12। स्टार्ट से पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अभी ध्यान देना, यहाँ पे परमेश्वर आपको किधर चिन्ह दिखाता है? स्वर्ग में। परमेश्वर का चिन्ह किधर है? स्वर्ग में। आमीन। हाँ, आगे पढ़े। अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव तले था। चांद उसके पाँव के तले था। आमीन। और उसके सिर पर हाँ 12 तारों का मुकुट था। आमीन। समझे बात। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, याकूब, उसका पत्नी, एक चांद, एक सूर्य और तारा जो है कौन है? 12 बच्चे, जो 12 गोत्र बोलते हैं। हम उन 12 बच्चे को देखते हैं, बराबर। हाँ, आगे पढ़ो। वह गर्भवती हुई। एक मिनट, अभी सवाल ये आता है, ये गर्भवती हुई। अभी कौन सा? वो जमाने का नहीं, अभी इस जमाने का एक गर्भवती हुई। अभी जैसा वो जमाने के अंदर 12 गोत्र था, अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो 12 गोत्र था, बराबर ना, अब्राहम का वंश में से था। वो कौन सा वंश था? वो शरीर में से आया। कौन सा वंश में से? शरीर में से आया। अभी हम लोग कौन सा वंश के हैं? हम लोग कौन सा वंश का है? किसका वंश का है? वो लोग कौन था? अब्राहम का वंश। हम लोग कौन है? हम कौन सा वंश का है? हम भी अब्राहम के वंश हैं। वो शरीर का वंश था, पर हम आत्मा के वंश के हैं। कौन सा वंश? समझे बात। अभी आपको मालूम है, जब यीशु मसीह संसार में आया, इन्होंने भी जैसा वहाँ पे 12 टीम बनाया, यहाँ पे भी यीशु मसीह 12 प्रसिद्ध को बनाया, 12 चेलों को बनाया, बराबर ना। और उनके द्वारे से आज हम लोग आशीर्वादित हैं। आमीन। ये किसका वंश है? हमने गलती का 3:14 में पढ़ा है। हम लोग पवित्र आत्मा का वंश में से अब्राहम का संतान हुए, बराबर ना। उस पति जरा 3:14 पढ़े जरा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा वापस जानना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो लोग शरीर के वंश के थे, पर हम लोग आत्मा का वंश के हैं। आमीन। क्या लिखा है? नहीं, 14। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीष मसीह यीशु मसीह में, इब्राहिम का आशीष मतलब अब्राहम का आशीष प्रभु यीशु मसीह के गैर यहूदी। हाँ, अभी हम लोग कौन सा यहूदी? गैर वो रियल यहूदी है ना, तो हम लोग गैर यहूदी है। हाँ, तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? हम लोग तक पहुँचे। एक मिनट, कहाँ तक पहुँचे? एक सिंपल है, उनके लिए यीशु मसीह ने क्या लाया? रोटी लाया, बराबर ना। और हम लोग जब गैर यहूदी थे, तब हम मांग रहे थे चारा चूड़ा मिले, और यीशु मसीह बोलता था, मैं अपने बच्चे के लिए मैं रोटी लेके आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कुत्ते का के रोटी रखे, बराबर। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो रोटी को ठुकराया, बराबर ना। और वो रोटी
किसको दिया? हमको छाड़ा चोरा नहीं दिया, और रोटी अन्य जाति को दिया, हम लोगों को दिया। आमीन। समझे बात मेरा कहने क्या? तो हम लोग जो है, जो अब्राहम का जो आशीष, जो रोटी लेके आया था यीशु मसीह में, उन्होंने स्वीकारा नहीं। स्वीकारा कौन? हम लोगों ने स्वीकारा। आगे पढ़ो। और हम विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे। एक में जब तक आत्मा को प्राप्त ना करे तो अब्राहम का औलाद आप नहीं। मैं सच कहता हूं, जब तक पवित्र आत्मा, ऊपर का आग तुम्हारे अंदर नहीं आता है, जब तक आत्मा का दान तुमको नहीं मिलता, हेलो, तो तुम उस वंश के लोग नहीं हैं। आगे, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसकी प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा कौन सा हुआ? जो आत्मा पाया। आमीन। वो जमाने में खतना था, लेकिन ये जमाने में मन का खतना है। आमीन, हालेलुया। समझे बात? ये जमाने में खतना नहीं ढूंढता है, ये जमाने में क्या ढूंढता है? आत्मा ढूंढता है। आत्मा पाया क्या? आत्मा पाया क्या? आत्मा पाया क्या? वो जमाने में मूसा को ढूंढता था, तो खतना नहीं हुआ, उसको वो भी मार डालता था। सोचने की बात है, क्यों? अब्राहम के वंश, शरीर का वंश में से खतना चाहिए था, लेकिन आत्मिक वंश, अगर हम अब्राहम का संतान है, आत्मा का संतान है, तो फिर आत्मा दिखना चाहिए, आत्मा का फल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हम उस वंश के लोग हैं, जो उन्होंने अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का जो 12 बेटा, वो है वंश बलि बना। आमीन, समझे बात? 12। और यीशु मसीह संसार में आकर हम लोगों को 12 शिष्यों को बुलाया। आमीन। और उस 12 शिष्यों में से उस 12 घराना को पकड़ा। आमीन। जैसा उनको 12 लोगों को कुंजिया दिया, बराबर ना? और यहाँ पे भी 12, बाइबल बोलता 24 प्राचीन, 12 12 24। आमीन, हालेलुया। तो बोलने की मतलब ये है कि हम लोगों को भी उस 12 में, तो यहाँ पे अभी ये जो स्त्री है, अभी यहाँ पे जो एंड का स्त्री हम दिखाई दे रहे हैं, ये स्त्री बोलो तो क्या है? चर्च को दर्शाता है। स्त्री बोलो तो क्या है? इज़राइल को दर्शाता है, बराबर ना? तो ये जो स्त्री है, ये क्या होने लगा? गर्भवती हुई। अभी आपको, हमको देखो, अगर किसको रैप्चर में जाना है, याद रखना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। रैप्चर में जाने के लिए वचन को अपने दिमाग पे फिट करना पड़ेगा, नहीं तो रैप्चर होना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये स्त्री गर्भवती हुई, अभी इसके पेट में कौन है? इसके पेट में कौन है? किसके बारे में बात कर रहा है? जरा सोचने की बात है। ये स्त्री चर्च को दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है, बराबर ना? और ये कलीसिया में क्या हो रहा? इसका पेट में कौन है? गर्भवती हुई, बराबर ना? आगे पढ़ो। और चिल्लाती थी, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। वो प्रसव की पीड़ा में थी, चिल्लाती थी। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? चिल्ला पुकट हो रहा है, पीड़ा में है। आगे बढ़ो कलम को। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, स्वर्ग में दिखाई दिए। और देखो, अब देखो, एक बड़ा लाल अजगर, हाँ, सर में एक क्या दिखाई दिया? एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। वो अजगर का क्या था? 7 सिर, 7 सर और 10 सिंग थे। 10 सिंग थे। मैंने बताया 7 तिहाई, 7 क्या है? दीप, बराबर। और 7 दीप में से 10 राजा निकलेंगे, बराबर ना? अभी एशिया खंड जो है, ये एक द्वीप कहा गया। एशिया खंड में चाइना भी आता है, पाकिस्तान आता, बांग्लादेश आता, भूटान आता, इंडिया आता, बराबर ना? तो ऐसा 10 राजा निकलेगा।
7 खंड में से, 7 द्वीप में से, बराबर। और ये कौन अजगर बोलो तो कौन? जो मेन शैतान है, जो मेन सांप है। हाँ, वो किसके सामने? और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। 7 राजमुकुट थे, बराबर। वो शैतान का, आगे बढ़ो। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की, ये देखो उसका पूंछ, शैतान को जब यीशु मसीह आया, ध्यान देना, 3:15 में उसके माथे को कुचला दिया। वहां पे भविष्यवाणी हुआ, जब यीशु इस संसार में 2000 साल पहले आया, बराबर ना, उसका माथा कुचला दिया। जब वो 3 दिन के बारे में देखा तो उसको जाके मारा, पीटा, बांध दिया, कैद करके रख दिया, बराबर ना, ध्यान दो। तो उसकी पूरी तरह से उसको कुचला दिया। हाँ, आगे बढ़ो। आकाश के तारों की 1/3 को, आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर डाल दिया। अभी तारा कौन है? धार्मिक लोग है। दानियल के अंदर बाइबल में लिखा है तारा। तारा कौन? जो बहुत से लोगों को सिखाता है, उसको तारा कहा गया। आमीन, आमीन। समझे बात? तो उनको क्या करेगा? गिरा देगा। आगे बढ़ो। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। आमीन। जो जन्म देने वाला वो स्त्री, मतलब कलीसिया क्या करता है? हम लोग को जन्म देता है, बराबर। कोई भी आता है, हम जन्म पाते हैं, बराबर है क्या नहीं है? तो हम लोग जन्म लेते हैं कलीसिया में, ध्यान देना। आगे बढ़ो। खड़ा हुआ, हाँ, कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। क्या करे? जो कोई कलीसिया में जन्म लेता है, शैतान सामने खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? उसको निगल जाए। बाइबल बोलता नहीं क्या? वो सिंहों की नाई, सिंहों तो नहीं है, हम लोग को शिकार करने के लिए खा जाए। तो यहाँ पे शैतान क्या करता है? जो कलीसियों में जो आते हैं, वो लोगों को निगल जाने के लिए। देखो ना, कलीसिया में आने वाला, अगर तुम हर हफ्ता तुम कलीसिया आओगे, तुम बीमार से आज़ाद हो सकते हैं, तुम हर एक दिक्कत से तुम आज़ाद हो सकते हैं। जो कलीसियों में जो आता है, उनके जीवन में बहुत तरक्की दिखाई देंगे, उनके जीवन में सक्सेस को दिखाई देंगे, उनके जीवन में भरपूरी को दिखाई देंगे। जो कलीसिया छोड़ता है ना, 1-2-3 हफ्ता खाली आना बंद कर दो, 1-2-3 महीना बंद करता दो, देखो तुमको बड़े बड़े विपत्ति आ जाता है, बड़े बड़े संकट आ जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़े भुगतान उसको मुसीबत में गिर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि शैतान जो है वो कलीसिया को जन्म देने जैसा देगा, और वो टारगेट पे रखता है कि ये अभी प्रभु का बच्चा बनने जा रहा है, इसको निकल जाए। क्या करे? निकल जाए। शैतान किसी के घर पे नहीं जाएगा, शैतान कलीसियों के, आपको मालूम है 4:7 के अंदर उत्पत्ति में क्या लिखा है? जरा यहाँ पे हाथ रखते हैं। उत्पत्ति के अंदर 4:7 में क्या लिखा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएंगी? हाँ। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। किधर रहता है? पाप बोलो तो क्या है? शैतान किधर छिपा रहता है? द्वार पर। और उसकी लालसा तेरी ओर होंगी। बाप रे, उसकी लालसा किधर और होंगे? तेरे और होंगे। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? शैतान देखो क्या करना चाहता है। शैतान कलीसियों के मेन दर्जा में अटैक करेगा। पहला ही
शैतान का काम बाहर नहीं है, शैतान का काम कलीसियों में है। आज सारे चर्च के अंदर प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बाकी जगह में क्यों नहीं है? चर्च के अंदर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इस स्त्री में से जो बच्चा पैदा होगा उसको निकालना है। आज अंत के बारे में ये कलीसिया है। आज इस कलीसिया में जो बच्चा होगा उस बच्चे को शैतान क्या करेगा? एक ही काम करना चाहता, निकाल ले। क्यों निकाल ले? क्यों निकाल ले? कारण क्या है? चर्च के अंदर सबसे महत्व क्या होता है? वचन। कोई भविष्यवाणी करता, मैं उसको डिमांड नहीं देता हूं इतना। तुम वचन का भविष्यवाणी करो। आमीन। बाहर का मत बोलो। कोई अगर बहुत समय गलाता है, आराधना करता है, मैं उसको भी उतना ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट बाइबल बोलता मैं अपने नाम से भी अधिक मैंने वचन को महत्व दिया। 138:2 में बोलता है। कोई जगह में कोई ढोलक बजाते जाएंगे, कोई जगह में भविष्यवाणी करते जाएंगे, कोई जगह में हीलिंग चंगाई ऐसा लेके घुमाएगा, गोल 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 घुमाएगा। कोई जगह में क्या क्या करते बैठेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मेन वचन। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके जीवन में आपका चंगाई को नहीं छुड़ाएगा। ध्यान देना, बोलने की मतलब क्या है? आपके जीवन में आपके पैसा को नहीं छुड़ाएगा। आपके जीवन में एक चीज को चुराना चाहेंगे, वचन। क्योंकि वचन जब जाता है, वचन जब गिरता है भूमि पर, और वो नहीं चाहता कि वचन फलदायक बने, वचन में शाखा आए, फूल आए, फल आए, पक्षी बैठे, नहीं, लोगों को काम में आए, फल बने। शैतान कभी नहीं चाहता। इसीलिए मरकुस 4:15 में लिखा है कि तुरंत शैतान क्या करेगा? वचन को उठा के लेके जाएगा। क्या करेगा? तुरंत, झटपट। जो कोई वचन सुनेगा तुरंत पहला काम क्या करेगा? वचन को उठा के लेके जाएगा। तुमने जो सुना वो उठा के लेके चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक काम करेगा, वचन को चुरा के लेके जाएगा। इसीलिए आपको, हमको सावधान होना चाहिए। शैतान को जगह नहीं देना चाहिए। और शैतान क्या करता? स्त्री मतलब कलीसिया, और कलीसियों को, बच्चों को क्या करेगा? वो निकालना चाहता है। क्या करेगा? उसके सामने खड़े होते हैं, स्त्री के सामने निकालने के लिए सामने खड़ा होता है कि बच्चे को निकाल जाए। क्यों निकाल जाए? आगे बढ़ो। वह बेटा जनी। ओ बेटा जनी। हेलो, हम लोग कौन है? हेलो, हम लोग प्रभु का बेटा हो या बेटी हो, प्रभु का जनी। आमीन। समझा बात? हम लोग कौन है? प्रभु का बेटा, बच्चा है हम, वो बेटा जानी। आगे पढ़ो। जो लोहे का दंड लिए हुए, क्या 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 क्या? लोहे का दंड हुए सब जातियों पर, सब जातियों पर राज्य करने पर था। क्या करने पर? ये ऐसा हम बेटे हैं, सब जातियों पर राज्य करेंगे। आमीन। आपको नहीं मालूम, हम पूरा दुनिया के ऊपर जितने जाति है, जितने भाषाएं हैं, सब पर हम राज करेंगे एक दिन इस्राएल के अंदर। आमीन। हालेलुया। इनका सारा धन हमारा हो जाएगा, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। समझे बात? टोटल हम लोग सबसे बड़ा धनवान हैं। इतना शांति रहेगा, इतना आशीष रहेगा। आज हम लोगों को दुख होता है कि उनके पास बहुत है, अपने पास कुछ नहीं। कल उनके पास, अभी तो हमारा थोड़ी समय बीतने पर होने वाला है, बराबर ना? इसके बाद किसका राज होने वाला है? हमारा। हाँ, आगे बढ़ो। और वह बच्चा, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास। एक मिनट, एक बच्चा नहीं बोल रहा है यहाँ पे। ऐसा बोला क्यों नहीं है? एक बच्चा परमेश्वर के पास, एकाएक। जरा वचन को जरा पढ़ो धीरे से। आमीन। और वह बच्चा, एक मिनट, वचन क्या बोलता है? एकाएक मतलब कंटिन्यू बच्चे,
जितना वो कलीसियों के में से निकला, स्त्री में से जो जितना बच्चा निकला, यहाँ पे इसका मतलब स्त्री का बच्चा एक नहीं, एकाएक, मतलब अनेक बच्चे। आमीन, हालेलुया। किधर जाके पहुंचा? परमेश्वर के पास। हमारा यीशु परमेश्वर है, उधर जाके पहुंचा। किधर पहुंचा? और उसके सिंहासन के पास। उसके सिंहासन के पास। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग स्त्री का बच्चा किधर दिखाई दे रहा है? रैप्चर में दिखाई दे रहा है। एकाएक परमेश्वर के पास पहुंचा, और वो किधर पहुंचा? सिंहासन के पास। आमीन। किसके पास? सिंहासन के पास। आगे? और वह स्त्री, और उस स्त्री उस जंगल को भाग गई। एक मिनट, अब स्त्री क्या होगा? अगर तुम एकाएक ऊपर नहीं पहुंचा तो हाल बेकार होने वाला है। उसका बच्चा एकाएक ऊपर रैप्चर में चला गया। ये किसके बारे में बोलता? कौन सा बच्चे के बारे में बोल रहा? रियल कलीसियों के बारे में बोल रहा है। आमीन। ये रैप्चर के बारे में बोल रहा है। एकाएक ऊपर चला गया। आमीन। और ये जो कलीसिया है ये इधर ही है, लेकिन कलीसिया का बच्चा ऊपर चला गया। आमीन। ना आगे बढ़ो। जहाँ परमेश्वर की ओर से, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की है कि वहाँ 1260 दिन तक, मतलब कौन सा 3.5 साल तक पाली जाए। समझे बात? अभी कलीसियों के साथ आपको जाना है क्या? मेरे को ऊपर जाना है। अभी आपका निर्णय करना है। ये संसार का जो है, याद रखना, ये सब ट्रिपलेशन में जाने वाला है, लेकिन उसकी जो संतान है वो ऊपर उठा लिया जाएगा। आमीन। बोला आमीन, हालेलुया। तो आप किसके अंदर खड़े हैं? ये का एक ऊपर उठाया जाना चाहिए। अभी यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, बराबर ना? एनी टाइम आ जाएगा। तो हम लोग को एकाएक ऊपर उठाया जाना चाहिए। नहीं तो अब बाकी जो कलीसिया जो पड़ा है, अभी मालूम है ये सब कलीसिया महाकलिस में चला जाएगा। 3.5 साल तक सताया जाए, मतलब 7 साल का वहाँ पे टोटल 7 साल है, उसमें से 3.5 साल शैतान को दिया जाएगा, 3.5 साल दोस्त सेवक को दिया जाएगा। इस तरह से होगा। बोलने की मतलब है ये 7 साल हमारे लिए नहीं है। ये 7 साल बहुत भयानक काल होगा, वो बहुत डेंजरस काल होगा। उस 7 साल में इतना विपत्ति काल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 17 के अंदर जो स्त्री है वो तो उस पशु के ऊपर वो स्त्री बैठा है। समझे बात? अब वो कहता है और वही एकदम डेंजरस है। आमीन। बोलने की मतलब इतना खतरनाक है। आमीन। आप सोच सकते हो, बाइबल बोलता क्या धनी, क्या कंगाल, क्या शतन्नो, क्या दास, क्या दासी, सबके माथे पर सिक्का लग जाएगा, हाथों में मोहर लग जाएगा, सिक्का लग जाएगा, 666 नंबर, उसका अंक जोड़ ले 666 नंबर। समझे बात? 12, 13, 14 ये पूरा 666 नंबर, यही शैतान का, ये सब पूरा उसमें चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इस संसार की कलीसियों की तरह ना जाए। उस कलीसियों में से हमको बाहर निकलना जरूरी है। आमीन। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये दुनियादारी की कलीसिया की तरह नहीं रहे। हम उस कलीसिया में से हम एकाएक किधर जाना चाहिए? रैप्चर में चला जाना चाहिए। ये सारा कलीसिया किधर जाने वाला है? महाकलश में चला जाएगा। आमीन। बहुत से कलीसिया सब महाकलश में चला जाएगा, लेकिन हम उन कलीसियों में से है जो उस स्त्री में से बाहर निकलकर एकाएक ऊपर पहुंचाना चाहिए। आमीन। जो वहाँ पे परमेश्वर का राज्य है, जहाँ पे सिंहासन है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आज आपको और हमको ध्यान देना है। आज कलीसिया खुदा क्या चाहता है, खुदा क्यों बताता है ये सब चीज, ये इतना प्रकाशन क्यों दे रहा है खुदा कि मेरे बच्चे तुम कलीसिया को छोड़ो, कलीसिया चला जाएगा, वहाँ पे विनाश काल में चला जाएगा।
वो अंधकार के कलाम में चला जाएगा, लेकिन तुम उसमें से बाहर निकाल कर ऊपर आ जाओ। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। यीशु आपको बुला रहा है ऊपर आने के लिए। अजगर क्या कर रहा है? जैसा गर्भवती होगा वैसा निगल नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग लोहे का राजधान लेके हैं। आमेन, कोई मामूली नहीं। सोचो जरा, मैं क्या बताना चाहता हूँ। दानियल ने जो सपना देखा, मैंने पहले भी बताया, उसका सर सोने का है। उसका सर मतलब कौन? बाबुल, नबूकदनेस्सर। और फिर उसके बाद क्या दिखाई दिया? चांदी। चांदी बोलो तो कौन? मेसोपोटामिया में चांदी। फिर उसके बाद एक कमर पीतल का था, वो किसका था? यूनान, बराबर ना। और उसके बाद में कौन आया? क्या दिखाई दिया? पाव लोहे का था। लोहे कौन? रोमियो, रोम राज्य, बराबर ना। और उसके नीचे उंगली को देखा, ये 4 राज्य है, और ये 4 राज्य हो चुका है, बराबर ना। लेकिन उंगली बाकी है। उंगली कौन सा था? मिट्टी का था। कौन सा था? कौन सा था? मिट्टी का था, बराबर ना। अभी मिट्टी का आने वाला है, और वो है 66 नंबर, 1 गवर्नमेंट। 4 राज्य हो चुका है, अभी 1 गवर्नमेंट मिट्टी आने वाला है, बराबर ना। और उसमें एक पत्थर छोटा सा कोने में से आएगा और उसको मार देगा, सबके सब चूरा चूरा कर देगा। और वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। इस मूर्ति को पूरा बर्बाद कर देगा। फिनिश्ड। दानियल के जो सपनों देखा एकदम करेक्ट। अभी 4था राज्य हो चुका है। पहला कौन किया? नबूकदनेस्सर, पहला राजा, पहला पूरा दुनिया को वर्ल्ड गवर्नमेंट चलाया। उसके बाद मेसोपोटामिया, उसके बाद यूनान, जिसको क्या बोलते हैं? सिकंदर बोलते हैं। और उसके बाद रोमियो, रोमन लोगों ने चलाया, चौथा। अभी सेम पोजीशन, अभी 1 गवर्नमेंट। जैसा मंदिर बनेगा, मैं बताना चाहता हूँ, जैसा मंदिर रेडी हो जाएगा और वो पशु उसमें आ जाएगा और 1 गवर्नमेंट चलाएगा, हुकूमत चलाएगा। 666 उस पर बैठकर फिर वो घृणित काम करेगा। हमें जब सेनाओं को घेरा हुआ देखो तो तुम समझ लो दिन निकट है। हमने 21-20 के अंदर पढ़ा लूक में। मैं ये बताना चाहता हूँ, और वो फिर से वो जो मिट्टी है, उंगली का मिट्टी का है। आपने कभी पढ़ा दानियल के कलाम? पढ़ो। क्यों यीशु मसीह बोलता जो पढ़ेगा वो समझेगा, दानियल के कलाम को बोलता है। नहीं तो खाली भजन संहिता पढ़ के उठ के जाते। मैं ऐसा नहीं बोलता भजन संहिता मत पढ़ो, आमेन, हालेलुया। लेकिन हमको दानियल भी पढ़ना है। दानियल जो है ना, वो छावली है, और असली बोलो तो रेवलेशन है। आमेन। ये इसकी परछाई जो है दानियल है। रेवलेशन का परछाई क्या है? दानियल है। आमेन। तो पहले परछाई को देखो और असली को देखो। हालेलुया। तो दोनों को मिला कर देखो। आज सारे लोग इस वचन को पढ़ना नहीं आता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। इसीलिए मत्ती, मरकुस, लूक, जॉन के अंदर बैठा है सब। मैं बताना चाहता हूँ, क्या ही धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, सुनता और चलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये 4 किस्म का देश, 4 जो ने चलाया पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट। पूरा वर्ल्ड के अंदर एक ही गवर्नमेंट था, लेकिन अभी सेम गवर्नमेंट होने वाला है। अभी जैसा तीसरा वर्ल्ड शुरू हो जाएगा, आमेन, और वो पशु बैठेगा। समझे बात? और ये शांति देने को जाएगा। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो मस्जिद है वो तोड़ेगा, वहाँ पे बनाएगा, पूरा मुस्लिम घेरेगा। कितना हाल होने वाला है, कितना बेकार हो जाएगा नहीं। और वो शैतान वहाँ पे बैठेगा। और उससे पहले मैं यही बात बताना चाहता हूँ,
कि पूरी तरह से, लेकिन वहाँ पे जब होगा तब हम यहाँ पे नहीं हैं। आमीन। हमको ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, बराबर। हालेलुया। लेकिन कुछ कलीसिया के साथ साथ हम कलीसिया का मेंबर है, कलीसिया का मेंबर है। बाइबल बोलता कलीसियों में से निकल कर सर में पहुंचाएगा सर। और एक कलीसिया जो है वो आगे बढ़ते गया, किधर गया? महाकलश में चला गया। लेकिन उसका बच्चा जो है ना ऊपर पहुंचाया गया। आमीन। उसका बच्चा कौन है? हम लोग है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा बात? तो इसी तरह से आपको वो बच्चा बनना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अब इस समय कितना हो रहा है? 4 बज रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ये प्रभु का वचन है। इसके बाद अभी मैं कहाँ तक पढ़ा है? 12, 13, 14, ये पूरा 6 नंबर का है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद कहाँ पे देखा मैंने? बोला 16 में 16 को थोड़ा हाथ रखे, 16 को हाथ रखे। अभी मैं 16 में थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ। हाँ, 16 में पहला वचन से शुरू करें। फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से। अभी ध्यान देना, यहाँ पे आखिरी विपत्ति है। कौन सा विपत्ति है? बहुत डेंजरस है। क्या है? बहुत ही डेंजरस है, आखिरी विपत्ति है। हाँ, पढ़ो आगे। ऊंचे शब्दों से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। समझे बात? 7 विपत्तियों को उंडेल डालो। कौन सा? 7 प्याला को। हाँ, आगे। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। देखो, पहला कटोरा जब उंडेला तो क्या हुआ? देखो, अभी ध्यान देना। हाँ, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी जो उसकी मूर्ति की पूजा करते और जो कोई उसकी मूर्ति की पूजा किया, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। बुरा और दुखदाई, एक तो बुरा भी है और दुखदाई भी है। हाँ, क्या निकला? फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने, बस सुनो, अभी इतना दुखदाई, एकदम बुरा और दुखदाई, मतलब रात और दिन बेचैन हो जाएगा। पहला इंसान के जीवन में क्या विपत्ति डालेगा? फोड़ा आ जाएगा पूरा शरीर में। आयुब के अंदर कैसा फोड़ा आया था पता है? ना उठ सकता, ना बैठ सकता, वो फोड़ आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? आयुब के जैसा बोलेगा नहीं, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हाँ, आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। समझे बात? इतना डेंजरस फोड़ा आएगा, ये विपत्ति। इंसान, कौन सा भी डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा, कौन सा भी दवाई काम नहीं कर पाएगा। इतना तकलीफ, इतना दर्द, इतना चिल्लाते हुए लोग पागल की तरह हो जाएगा। ये आखिरी विपत्ति का पहला प्याला, ये दुखदाई फोड़ा निकलेगा। आगे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। किसके ऊपर डाल दिया? समुद्र के ऊपर उंडेल दिया। दूसरा कटोरा किधर उंडेला? पहला कटोरा किधर लगाया? किधर उंडेला? सारे इंसानों पर, शरीर पर लगा दिया, उंडेल दिया कि सबके शरीर पे, सबके बदन पर। समझे बात? कितना भी तुम क्रीम लगाओ, कितना भी तुम पाउडर लगाओ, ऐसा फोड़ डाल देगा, हाल बेकार हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कलाम क्या बोलता? दूसरा जब प्याला किधर डालेगा? समुद्र पर डालेगा। आमीन। और समुद्र पर डालने से क्या होगा? और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। मरे हुए के लहू जैसा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे समुद्र का जो पानी है वो पूरा ब्लड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टोटल ब्लड। आमीन। आगे।
और समुद्र में का हर एक जीवधारी समुद्रों के हर एक जीवधारी मर गया। मर गया। आप सोच सकते हैं, धरती के ऊपर जितना है, कितना गुना है? 70 क्या 70? पानी 1/3 कितना भाग पानी है? 1/3। 70 वैसा नहीं है। धरती कितना सा है? 3 भाग पानी, 1 भाग स्थल बोला गया, हाँ। बराबर ना? तो 3 भाग इस पृथ्वी से भी ज्यादा जंतु उसमें है। आमीन, बराबर ना? समुद्र में, और वो सब मर जाएगा। कितना बदबू आएगा, और पूरा समुद्र के पानी पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा लहू बन जाएगा। कोई मामूली नहीं है। दूसरा प्याला में एक भी मछली नहीं दिखाई देंगे, एक भी जीवधारी नहीं दिखाई देंगे, एक भी कोई समुद्र में का कोई कुछ भी नहीं दिखाई देंगे। सब मरा हुआ बदबू बास से भर जाएगा, और पूरा ब्लड 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 ब्लड, मतलब पूरा लहू लहू दिखाई देगा। ये दूसरा प्याला जब गिराएगा। आमीन। आमीन। ये आखिरी विपत्ति। आमीन, समझे बात? पूरा दुनिया के अंदर किधर भी ऐसा सादा पानी नहीं दिखाई देंगे, ब्लड पानी दिखाई देंगे, सब जीव जंतु मरा हुआ दिखाई देंगे। आगे बढ़ो। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। आमीन। आमीन। पानी के स्रोतों पर, मतलब जो पीने का पानी है ना, उसको ऊपर भी क्या करेगा? उंडेल देगा। आगे। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को, हाँ, पानी के स्वर्गदूत को, 1 मिनट, पानी के स्वर्गदूत अलग है। क्या है? पानी के भी स्वर्गदूत है। आमीन। हाँ, वो आगे पढ़ो। यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू नहीं है और तूने ये न्याय किया। ये कौन कर रहा है? यीशु मसीह। जो है, जो था, जो आने वाला, ये किसको कहा जाता है? ये देखो, ये फरिश्ते कहाँ हैं? हमारे लोगों को मालूम नहीं गिरता है। नहीं, पिता अलग है, पुत्र अलग है। क्या है? ये सब चीज मालूम है, इसीलिए रेवलेशन पढ़ो। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ो कलम को। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। बराबर। आगे। और तूने उन्हें लहू पिलाया। आमीन। क्या पिला रहा अभी? एंड में लहू पिलाएगा। आगे पढ़ो। क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना। हाँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा लिया, सूर्य पर उंडेल दिया। किसको पर उंडेल दिया? सूर्य। अभी पहला तो इंसान के शरीर पर छोड़ा, दूसरा समुद्रों पर छोड़ा, बराबर ना? हाँ? अभी चौथा जो है किधर छोड़ा? सूर्य पर छोड़ा। आमीन। किधर छोड़ रहा है? सूर्य पर। हाँ, आगे। और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। बाप रे, आग से उसको ऊपर ऐसा उंडेल दिया कि सारे पब्लिक को आग लगा दो। इतना तापमान, इतना डिग्री हो जाएगा। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50, उसके ऊपर नहीं। अभी यहाँ पे लगा देगा कितना? नरक के अंदर कितना डिग्री है? 3000 डिग्री है। एक बड़ा लोहा का चक्कू ऐसा डालेगा ना, थप करके पानी हो जाता है। 3000 डिग्री किसको बोलता है? अभी इसको कितना देता मालूम नहीं है। कम से कम 100 तो देगा। 100 भी दिया तो क्या होगा? आग लग जाएगा ऑटोमेटिक। किधर भी आग दिखाई देंगे, इंसान का टिकना मुश्किल हो जाएगा। वो सूर्य काम नहीं करेगा, इतना ताप, पत्ता नहीं दिखाई देंगे, पेड़ पौधे हरियाली नहीं दिखाई देंगे, सब सूख जाएगा ताबड़तोड़।
आगे, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। देखा क्या बोल रहा है यहाँ पे? झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, हाँ, निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। आमीन। अभी इतना बड़ा काम होने वाला है। और कौन सा कोटोड़ा है? 7 कोटोड़ा है। आमीन, हालेलुया, बराबर ना? अभी आप घर में जाके पढ़ो, बराबर। आपके अंदर डर आना चाहिए। सब मैं सिखाऊंगा कैसे, आपको भी घर में पढ़ना चाहिए। आमीन। क्या क्या विपत्ति होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। अभी 7, वहाँ पे भी मैं 4 बताया, यहाँ पे भी 4 बताया। अभी वहाँ पे भी तुम ढूंढो 7 सिक्के के, और उसके बाद फिर 7 तुलियों के, वो तुम्हें बताया भी नहीं अभी तक, जो 8-9 के अंदर लिखा है। समझे बात? इतना खतरनाक विपत्ति है। अभी इन विपत्तियों से अगर सोचो तुम्हारा रक्षण नहीं होगा तो तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। आप बोलेगा मेरा इतना अच्छा घर है, आप बोलेगा मेरा इतना अच्छा धन दौलत संपत्ति बहुत कुछ है, क्या करेगा तुम? बोलो, तुमको जिंदगी तुमको आराम मिलेगा? तुम रह पाओगे यहाँ पे? टिक पाओगे यहाँ पे? इसीलिए आपको रक्षण में जाने के लिए आपको भूख लगना मानता है, आपको प्यास लगना मानता है, भले काम के लिए आपको दौड़ना चाहिए, नहीं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितना लोग प्रभु से प्यार करेगा? करना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैंने बताया किसी को बाहर गांव जाना है तो क्या करना पड़ेगा? करेंसी चेंज करना पड़ता है। तुमने कभी करेंसी चेंज किया? प्रभु के लिए कुछ किया? आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग जा रहे उस साइड में जा रहे, लखनऊ साइड में जा रहे, वहाँ पे भी मीटिंग रखा है सेवक लोगों का। इतना हाल होता वहाँ पे, सिर्फ सेवक लोगों को बुलाया। वहाँ पे इतना वातावरण है कि मीटिंग नहीं ले सकता, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। मैं प्रभु से बात कर रहा, मेरा मैसेज भी बोलने लगा उधर का इतना बेकार हाल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी चिंता है, चिंता होता ही है। लेकिन प्रभु का वचन क्या दिया मेरे को मालूम है? मत्ती 10:16 के अंदर, मैं इन भेड़ों को मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। किसके बीच में? भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, ताकि वहाँ पे जाकर सांपों की नाई बुद्धिमान, सांपों की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले होंगे। आमीन। कबूतर क्या करता है हमेशा? कबूतर क्या करता है? बिल्ली को देखा तो क्या करता? आग बंद करता है। हम लोग को ध्यान देना, बोलने की मतलब ये है कि हम लोग को सावधानी से काम करना है। वहाँ पे अगर हम जा रहे हैं, जो भेड़िया है, भेड़िया क्या करता? भेड़ को निकाल लेता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता? उन भेड़ियों के बीच में भेजता है ताकि तू बुद्धिमानी से काम करे। ऐसा नहीं कि हम उनकी नाश्ता बन जाए, बराबर ना? इसीलिए आप लोगों को भी पार्थ होना जरूरी है। 12 तारीख हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ पे 14-15 का मीटिंग है, और वो जगह में राजधानी है यूपी का, और वहाँ का गवर्नमेंट इस तरह है, कोई संडे का दिन किसी को मीटिंग लेने नहीं देता। हम लोग भी बहुत फिक्र में हैं, लेकिन प्रभु का काम करना है, एक दूसरे को शांति देना है। हम लोगों को कोई धर्मांतर विर्मांतर का कोई काम नहीं करते हम लोग हमारा जीवन बदला। आमीन, हालेलुया। हम लोग दारू पीने वाला था, आज प्रभु ने हमको अच्छा बना दिया, बराबर ना? गलत व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति बना दिया। यीशु जीवन को बदलता है। आमीन। पर सभी को पता नहीं है, वो सोचता है कि कोई धर्मांतर कर रहा है,
वो सोचता है कि कोई पैसा देता है, हमारे में तो कोई पैसा कुछ आज तक कभी मैंने सुना भी नहीं है, कभी लिया भी नहीं है। एक बात बता रहा हूँ मैं, कोई धर्मांतर के लिए मैं अगर कोई पैसा मिला तो एक शापित हूँ हम, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक अफवाह उठाता है, एक लोग कहते हैं, कैसा है कि प्रभु के पास मैं बताया ना, जितने मसीह में जीवन बिताना चाहेंगे सब सताया जाएगा। जो वचन में लिखा वो होने वाला है, लेकिन हम वो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए एक दूसरे की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो भी 14, 15, 16 जो भी मीटिंग है, वहाँ पे जितना दिन है, हम 19 तारीख तक आप लोग प्रेयर करो नहीं, और वहाँ पे के लिए क्या बोलते हैं, बहुत सेवक के लिए बहुत एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उनको तसल्ली देना जरूरी है। कई लोगों को वचन मालूम नहीं कि क्या करूँ, अभी क्या नहीं करूँ। आज अपने पास वचन का प्रकाशन है, तो हम लोग सोचते क्यों ना हम जाएं। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और अभी यहाँ पे भी परिस्थिति खराब है, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल होने वाला है। सेम वहाँ का वैसा ही इधर चल रहा है लोआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग को कोई किसी से एकदम सावधानी से करना है। हम लोगों ने कोई चर्च नहीं बनाया, हम लोग खाली इकट्ठा होना जानना है। इसको फ्लोशिप बोलते, क्या बोलते हैं, बराबर ना। कोई पूछता है चर्च किधर है, उधर है। ये चर्च नहीं है, चर्च क्या है, चर्च हम है। आमीन, हालेलुया, बराबर ना। ये इकट्ठा होने का क्या है, एक फेलोशिप लेते हैं, संगति करते हैं, बराबर ना, वो चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई ना आए तो ये चर्च होता है क्या, नहीं। चर्च हम हैं, जब आके बैठते तब चर्च होता है, बराबर ना। तो बोलने में हम लोग को सीधा होना चाहिए। आमीन। वो लोगों को पता नहीं है, वो लोग हम बोलते अरे चर्च बनाया, चर्च नहीं है। क्या है, हम फेलोशिप, हम यीशु पर विश्वास करते, प्रार्थना करते, हमारा जीवन बदला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग को सब जन मिलकर सावधानी से काम करना, हमारे सरकार के लिए दुआ करना, हमारे जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है, नहीं, हर एक अधिकारी लोग है, हर एक प्रधानता जो भी लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग की प्रार्थना बहुत जरूरी है। आमीन। खास करके हमारे हर एक सेवक के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो भी आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे।